काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाजिर है खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है कन्फेशन। पाकिस्तान के अंदर कानून शहादत ऑर्डर 1984 नाफिजुल अमल है, जो ऐसा कानून है जो किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए जिसके अंदर तमाम प्रोसीजर दिया गया। कौन विटनेस होगा, वो किस तरह से उसकी कौन सी शहादत को एक्सेप्ट किया जाएगा, किस शहादत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, गवाह की क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये तमाम चीज़ें और बहुत सारा लंबा प्रोसीजर और तमाम पहलुओं का जायज़ा कि किस तरह से किसी अगर जुर्म का मामला है तो उसको किस तरह से साबित तस्वर किया जाएगा। अगर वो कानून सिविल नेचर से रिलेटेड है, कोई ऐसा एलिगेशन है सिविल से रिलेटेड है, तो उसका अंदर मुख्तलिफ क्या तरीक़ाकार होंगे शहादत के, किस तरह से उसको एविडेंस के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी कानून के अंदर कन्फेशन की भी फ्रेज़ है, कन्फेशन के आर्टिकल्स हैं कि कोई शख्स जो है, ख़ास तौर पर कन्फेशन जो है ये क्रिमिनल साइड के ऊपर कोई भी मुजरम जो है उससे एट्रीब्यूट है कि वो अपने जुर्म का कन्फेशन कर सकता है। आम तौर पर जो कन्फेशन है वो होना चाहिए उसको ट्रू, सच्चा, यानी गलत कन्फेशन नहीं होना चाहिए किसी तरह से। दूसरा, उसके बुनियादी चीज़ जो उसके अंदर अहम है वो वॉलंटियर होना चाहिए, यानी वो किसी जबर, किसी धौंस, किसी धांधली, किसी तशद्दुद का बिल्कुल भी वो उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वॉलंटियर होना चाहिए उस शख्स की आज़ाद मर्जी से, विदाउट कोर्शन होना चाहिए, उसको विद स्वीट विल होना चाहिए, और वो अपने दिल से सच्चाई के साथ कन्फेशन करे कि मैंने इस जुर्म का अर्तकाब किया। फिर हम देखेंगे और अभी आपसे इस पे बात करेंगे कि उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। वो बुनियादी तौर पर एक सब्सटेंटिव होगा और उसके ऊपर ये सफिशेंट यानी तसव्वुर होगा, सफिशेंट तसव्वुर होगा कि ये शख्स ने जो कन्फेशन किया है उसको ठीक मान करके इसके ऊपर सज़ा दी जा सकती। अब आम तौर के ऊपर कन्फेशन जो है बड़े इब्तदाई मराहल के अंदर होता है। इब्तदाई मराहल से मुराद ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप सब लोग जानते हैं जो लॉ को, कानून को समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस होती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डिप्यूट किया जाता है तो वो किसी जुर्म की सच्चाई के बारे में फाइंड आउट करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन करता। आजकल तमाम जितने मॉडर्न टूल्स हैं उसको भी कानून शहादत ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो बुनियादी कभी लोगों के जहनों में कंसेप्ट था कि मार पीट से कन्फेशन करवाया जाता है या करवाया जा सकता है, डेफिनेट ऐसी प्रैक्टिस पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को मार के उसके ऊपर तशद्दुद करके उससे करवाए गए पुलिस की मौजूदगी में कन्फेशन की कानून में कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए जो कन्फेशन किसी आईओ के सामने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने किया जाता है, कानून उसको कोई अहमियत नहीं देता। उसके लिए कहा गया कि अगर कोई शख्स कन्फेशन करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करे। उसके अंदर आर्टिकल 164 है, 364 का जो प्रोसेस है सीआरपीसी का वो भी उसके अंदर दिया गया है, तमाम तरीक़ाकार कि वो किस अंदाज से वो कन्फेशन जो है उसको 164 या 364 के तहत किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका क्या तरीका करार होगा, मजिस्ट्रेट जो है वो किस तरह से सवाल और जवाब करेगा, और उसके बारे में पहले वो ये भी सवाल करेगा कि क्या आपको ज़बरदस्ती तो नहीं यहाँ लाया गया, क्या आपकी मंशा के ख़िलाफ़ तो आपको मजबूर नहीं किया गया कि आप कन्फेशन करें, क्या आप ये जो कन्फेशन कर रहे हैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद, तमाम सवालात उस मुल्ज़म को पूछने के बाद, अगर फिर भी मुल्ज़म ये जवाब दे कि बिल्कुल वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से वॉलंटियर है बयान देने के लिए
और उसके अंदर वो सच्चाई के साथ अपना बयान देना चाहता है तो उसको बयान को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसको उसके खिलाफ शहादत के अंदर यानी मुल्ज़म के खिलाफ शहादत के अंदर एडमिसिबल समझा जाएगा, उसके ऊपर अदालत रिलाई कर सकती है और वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा कि वो जुर्म किया गया है। आम तौर पर कन्फेशन, बाकी भी पूरी दुनिया के अंदर जब हम जायज़ा लेते हैं इसका, तो जो लोग कन्फेशन करते हैं, जो अक्यूज, उनके मतलब कोर्ट्स लीनियंसी रखती हैं, यानी उनके लिए लीनियंट व्यू रखा जाता है, उनको उतनी सीवियर सज़ा नहीं दी जाती जितनी के दूसरे लोगों को जो झूठ का सहारा लेके और ख़ुद के अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर फिर पूरी शहादत आती है, पूरा ट्रायल होता है और जुर्म साबित किया जाता है, तो उसके बदले में उस शख्स के बारे में जो सच्चाई के साथ आज़ाद मर्जी के साथ जुर्म को तस्लीम करता है, कोर्ट्स लीनियंट व्यू रखा करती हैं। तो ये उसके और इसके दरमियान बुनियादी तौर पर फ़र्क है। आगे है कि लेटर स्टेज के ऊपर किसी ट्रायल के अंदर कन्फेशन करना, डेफिनेट उसके अंदर भी 243 सेक्शन है, जिसके अंदर ये है कि जब अक्यूज्ड को डिफेंस का मौका प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपनी शहादत देना चाहे तो शहादत दे, क्रॉस करना चाहे किसी गवाह के ऊपर तो क्रॉस करे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके पास फिर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कन्फेशन कर सकता है, जुर्म के मुतल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर सकता है और वो उसके ऊपर फिर कोर्ट के सामने सारी चीज़ रखी जा सकती है। यहाँ भी पोस्ट जो यानी ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ द ट्रायल वहाँ भी कन्फेशन किया जा सकता है। आगे फिर आता है कि रीट्रैक करना। कुछ लोग जो हैं वो कन्फेशन यानी कुछ मुल्ज़मान कन्फेशन करने के बाद उससे मुकर जाते हैं, रीट्रैक्ट कर जाते हैं। तो वो जो रीट्रैक्ट करना है अपनी स्टेटमेंट से, उसके अंदर फिर कोर्ट जो है वो उसके लिए डेफिनेट ये डिटरमिन करना मुश्किल होगा कि जो इसने कन्फेशन किया था वो दुरुस्त है या कन्फेशन से मुकर जाना, रीट्रैक्ट करना दुरुस्त है। तो ऐसी चीज़ के अंदर फिर कोर्ट जो है वो बाकी कराबोरेटिव एविडेंस से मुराद ये है कि तमाम वाक़याती शहादत जो उस कन्फेशन के अलावा थी, यानी कोई जुर्म होता है, यानी खुदा ना करे कहीं कोई मर्डर होता है, वहाँ अगर पुलिस को कोई खौल मिलते हैं, खून वाला मट्टी मिलती है, वहाँ क्रिमिनल्स का कोई जो मुल्ज़म है उससे रिलेटेड उसकी मौजूदगी, जैसे आजकल चेक किया जा सकता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उसकी मौजूदगी की ऑथेंटिसिटी होती है। बहुत सारे जो आई विटनेस हैं, कोई इंजर्ड विटनेस है या बाकी लोग हैं, वो इसकी तस्दीक करते हैं कि वो वहाँ मौजूद था, उसने क्राइम के अंदर हिस्सा लिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कराबोरेटिव एविडेंस कहलाएगी। अगर कराबोरेटिव एविडेंस से साबित हो रहा है और कन्फेशनल स्टेटमेंट भी मौजूद है तो डेफिनेट कोर्ट इसी नतीजे पे पहुंचेगी कि ये शख्स ने जुर्म किया है, लेकिन अब इसने अपना स्टेटमेंट से मुकरने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया है। तो फिर वो तमाम की तमाम जो कराबोरेटिव एविडेंस होगी उसको अदालत मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर फैसला देगी कि उसको कितनी सज़ा होगी या उसको बरी किया जाएगा, क्या तरीका। अगर कराबोरेटिव एविडेंस नहीं होगी तो डेफिनेट उसका जो रीट्रैक्ट करना है स्टेटमेंट से उसकी अहमियत बढ़ जाएगी और फिर उसके लिए वो यानी उसको बरी भी किया जा सकता है। तो दूसरा ये है कि अफेक्ट क्या होगा इसका दूसरे को अक्यूज्ड के ऊपर। अगर ज़्यादा को अक्यूज्ड हैं और उनका इकट्ठा ट्रायल चल रहा है तो अगर एक मुल्ज़म जो है वो कन्फेशन करता है तो डेफिनेट उसका अफेक्ट उसकी हद तक तो ज़रूर होगा, लेकिन जो बाकी लोग होंगे वो फिर कोर्ट जो है कराबोरेटिव एविडेंस को गौर से देखेगी और अगर वो उसको सपोर्ट करती है उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को तो डेफिनेट उन लोगों को भी सज़ा दी जाएगी। तो उम्मीद है आज की हमारी जो मालूमाती वीडियो है इससे ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा और मालूमात में इजाफा हुआ होगा। जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं या जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, इंशाल्लाह वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू, इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।